बच्चों, आज मैं आपके बीच क्लास 10th विज्ञान में जो है केमिस्ट्री में लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में हम पहला चैप्टर आपको शुरू करेंगे और मैं ये टोटल आपके जो है 4 चैप्टर हैं और धीरे धीरे करके मैं पहला जो है चैप्टर तो शुरू करूंगा और एक ऐसा जो है समय आएगा कि ये चारों चैप्टर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बशर्ते आपको एक एक लेक्चर, हमारा छोटा छोटा जो लेक्चर होगा उसे देखने होंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, वीडियो से जो है आप जुड़े रहेंगे और कॉपी और पेन लेकर जो है आप बैठ जाइए और हमारे इस लेक्चर को आप सुनिए और जहां पे जो है आवश्यकता है उसे आप लिखिए और साथ ही साथ मेरे साथ लास्ट तक आप जुड़े रहिए। तो पहला चैप्टर जो है बच्चों, वो है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक, मैं लिख रहा हूं, चैप्टर फर्स्ट है ये, रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं एवं समीकरण। समीकरण, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। EQUATION, इक्वेशन। तो ये आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को हम पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बच्चों ये जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया का मतलब होता है, इंग्लिश में कहेंगे तो रिएक्शन, और रिएक्शन का मतलब रिएक्ट करना। रिएक्ट का मतलब ये है कि अगर हम बहुत देसी जो है लैंग्वेज में या बहुत सरल शब्दों में बताएं तो अभिक्रिया का मतलब लड़ाई। लड़ाई का मतलब ये होती है, लड़ाई तो आप जानते हैं कोई वजह होगा, कोई कारण होगा। तो मार्केट जो होगा उसका कोई कारण होगा, हो सकता है प्रॉपर्टी का लेन देन, हो सकता है कोई जो है पैसे का लेन देन, ठीक है, इस वजह से जो है होता है। वही चीज यहाँ भी आपको जानना है। अभिक्रियक मतलब जो है रिएक्ट, मतलब आपको कुल मिला के टक्कर होना है। तो अभिक्रिया के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये आप जानेंगे जो है जब, एक बात जान लो कि हम अभिक्रिया अगर लिखेंगे जैसे A प्लस बी, दो जो है आपके ये पदार्थ हैं, आपस में जो है रिएक्शन करेंगे तो C बनाएंगे। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे, जो टेल के पीछे है इसे हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक कहते हैं। और ये जो तीर के आगे है इसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसके वजह से अभिक्रिया होती है। यानी कि ये दोनों आपस में टक्कर करेंगे अर्थात कोलिजन करेंगे। टक्कर होने की बाद एक नया जो है पदार्थ बनेगा जिसे अभिक्रिया कहते हैं। अगर मैं इसे लिखूं तो दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक आपस में टक्कर करने पर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे जिसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। और अभिकारक से जो उत्पाद बन रहा है इसी को जो है हम, इस संपूर्ण जो घटना को
संपूर्ण, यही संपूर्ण घटना का नाम अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। तो अगर हम देखेंगे अभिक्रिया अगर ये हो रही है, उत्पाद बन रहा है, तो उत्पाद जो बन रहा है, इस उत्पाद का जो है सूत्र, यदि यदि उत्पाद का सूत्र व गुणधर्म बदल गया हो, बदल गया हो, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, कहने का मतलब जो अभिकारक आपने जो है लिया है, आपस में जो टक्कर करे हैं, जो इसकी जो है, इसका जो सूत्र है, इसका जो सूत्र है, अब ये इसका सूत्र नहीं रहेगा, इसका फार्मूला बदल जाएगा और इसका जो है प्रॉपर्टी भी दूसरा होगा, इसके प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा, अर्थात अभिक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय होगी। एक बार हो गई तो बैक डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इसी घटना का नाम ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, या रासायनिक केमिकल अभिक्रिया जो है, या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसके बारे में करें, तो एग्जाम्पल जो है आप देख लीजिए। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं कि H2 है प्लस Cl2 है, दोनों आपस में जो है रिएक्शन किए तो ये Cl का निर्माण किए। तो अब ये जो चीज तेल के पीछे है ये अभिकारक है, और ये जो चीजें हैं ये उत्पाद है। एक एग्जाम्पल और अगर लिखें, हम इसको लिखें, जैसे ये आपका जिंक है, जिंक मेटल है, और यह सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, लिख दीजिएगा। ये मेटल है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये जिंक बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन को क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ ZnSO4 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट है। क्या है? जिंक सल्फेट है। और भी रिएक्शन आप कर सकते हैं, जैसे N2 है और प्लस 3H2 है, ठीक है, और ये गिब्स, ये हो जाएगा 2NH3, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका अमोनिया का जो है निर्माण हुआ, इसको कहते हैं अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। और ये जो साइड में है रिएक्टेंट, हमने आपको बताया अभिकारक वह पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से अपक्रिया होती है, अर्थात रासायनिक जो अपक्रिया हो रही है इन्हीं के वजह से हो रही है। ये आपस में टक्कर करेंगे, टक्कर करने के बाद इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी मैक्सिमम कि ये है जो है टकरा के जो है एक नया जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और फिर जो है फॉर्मेशन करने से जो है एक नया जो है सूत्र जो है बन जाएगा, जिसका गुण इस इनसे मैच नहीं करेगा। इसी घटना को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में और अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण और अन्य उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण इसकी और भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे जंग का लगना, जंग का लगना, किसमें? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो जंग जो लगेगा, जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। सेकंड एग्जांपल अगर आप देख ले सकते हैं, कागज का, कागज का जलना, जलना। थर्ड आप देख सकते हैं एग्जांपल इसके, थर्ड एग्जांपल क्या आप देख सकते हैं? दही का, दही का बनना। फोर्थ एग्जांपल आप देख सकते हैं, भोजन का पचना। ये सभी क्या हैं?
ये जितने भी चीजें हैं ये आपकी रासायनिक अपक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं और इसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और हमने आपको लिख दिया है दो या दो से अधिक अभिकारक जब आपस में टक्कर करेंगे। अभिकारक हम कह रहे हैं एक प्रकार का पदार्थ होता है, लेकिन जब उसकी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, वही पदार्थ अभिकारक का रूप ले लेता है। उसी की वजह से जो है क्रिया होती है। टक्कर होने से वह फिर एक नया पदार्थ का जो है निर्माण करता है, जिसका सूत्र अभिकारक से अलग होता है और गुण भी अलग होता है। ठीक है, और फिर हम इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, लैंग्वेज के रूप में ना लिख के एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, इसको समीकरण कहते हैं। H2+Cl2 और 2HCl ये आपका विकारक है, ये उत्पाद है। और फिर यहाँ जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट बनाया। हाइड्रोजन गैस जो है ये यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और ये तीर लगाए हैं गैस का है, ये गैस निकल रही है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन किए, अमोनिया जो है गैस का जो है फॉर्मेशन होगा, ये भी गैस है तो बाहर जो है निकलेगी। इसके अलावा हम अपने देखें तो जो है लोहे पर जंग का लगना भी आपका एग्जाम्पल है, कागज का जो है जलना, दही का बनना, भोजन का पचना। ठीक है, ये सब जो है रासायनिक के जो है क्रिया के क्या है, एग्जाम्पल है। इसको नोट आप कर लीजिए, नोट करिए। बच्चों अगर हम एक बात और आपको बताएं थोड़ा ज्ञान के लिए, नोट मैं करके लिखना चाहता हूं। अभिकारक जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। आपकी किताब में इस लेवल पे नहीं लिखा गया है, लेकिन जानकारी के लिए आप कर सकते हैं। रिएक्टेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्रियाधार, क्रियाधार होता है, और दूसरा होता है अभिकर्मक, अभिकर्मक, अभिकर्मक। तो आप ये जान लीजिए, मैं एक एग्जांपल से इसको बता दे रहा हूं। मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लिया और यहाँ हमने ले लिया जो है बच्चों एग्जांपल एक ले लिया, जैसे मैंने CH3 ले लिया और ये Cl ले लिया, Cl ये मिथिल क्लोराइड है, और अगर इस पे हमने KOH का रिएक्शन करवा दिया, ध्यान दीजिए, और फिर ये बन जाएगा CH3OH एल्कोहल और प्लस बन जाएगा जो है KCl, यही बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो चीज है ये आपका बच्चा जो है क्रियाधार है, इसको क्रियाधार कहते हैं, क्रियाधार कहते हैं। और ये जो आपका है इसको कहते हैं अभिकर्मक, अभिकर्मक, और ये आपका जो है उत्पाद है। ठीक है, ये उत्पाद है। अब आप कहेंगे क्रियाधार किसे कहते हैं, तो जिस पर अटैक होता है, जिस पर आक्रमण होता है उसे हम क्रियाधार कहते हैं। देखिए ऐसा है, आप बहुत थकिए ना, ध्यान से सुनिए, क्लास में ऊर्जावान रहिए, मोटिवेट रहिए, थोड़ा थोड़ा करके एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। देखिए क्रियाधार किसे कहते हैं, अभिकर्मक जिस पर अटैक करता है उसे हम क्रियाधार कहते हैं। और जहां अटैक करता है, जहां अटैक करता है, फिर से सुन लीजिए, अभिकर्मक जिस पर अटैक करता है उसे क्रियाधार कहते हैं, और जो अटैक करता है यानी कि जो पदार्थ अटैक करेगा वो अभिकर्मक कहलाएगा, जिस पर अटैक होगा उसे क्रियाधार कहते हैं। जिस पर अटैक होगा उसे क्रियाधार कहते हैं, या सब्ट्रैक्ट कहेंगे, जो हाँ ये बताएगा कि मेरे किस हिस्सा पे आप किस भाग पर आप जो है किस जगह पे रिएक्शन करवा सकते हैं, वो क्रियाधार होगा। जो अटैक करेगा वो अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये चर्चा करने वाला हूं कि जब कोई भी जो है रासायनिक समीकरण होती है, ठीक है, तो होने का मतलब ये संपन्न होती है, तो उसमें कुछ परीक्षण होते हैं। जब जब कोई भी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ प्रेक्षण दिखते हैं या दिखाई देते हैं, कुछ प्रेक्षण दिखाई देते हैं। जैसे ये आपस में टक्कर करेंगे,
तो कुछ ऑब्जर्वेशन आप करेंगे। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है उसके लिए, उस अभिक्रिया के लिए? पहला ये है कि अवस्था परिवर्तन हो सकता है। नंबर एक, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन के ये मतलब है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज हो जाएगी, उसमें चेंजिंग आएगी। सॉलिड है तो हो सकता है लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, तो उसके जो है अवस्था में जो है अंतर आ जाएगा। सेकंड ये है, रंग में परिवर्तन आ सकता है। रंग, कुछ कलर आपको चेंज हो सकते हैं। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और तीसरा आपको अगर देखेंगे, तीसरा रंग में परिवर्तन हो गया बच्चों, तीसरा आपका जो है ये है कि गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है। भाई आपस में जब कोलिजन करेंगे, जब टक्कर करेंगे, तो टक्कर करने में जो उत्पाद तो बनेंगे, हो सकता है कुछ गैस भी निकल सकती है, तो गैस का उत्सर्जन हो सकता है। और चौथा आपका जो है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। इतनी घटनाएं हो सकती हैं। कोई भी अभिक्रिया अगर हो रही रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं होने के लिए इतनी जो है घटनाएं आपको नजर आ सकती हैं लैब में। ये जो है देखो, हो सकता है चारों आ जाए, हो सकता है एक भी आ जाए, हो सकता है इनमें से दो आए, तो कोई ना कोई जो है ऑब्जर्वेशन आपको लैब में दिखेगी। इसी लैब के मतलब इसी लैब में जब जाएंगे, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप ये जानेंगे कि कोई जो है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, और कुछ जो है समय बाद जो है एक जो है प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक बात और आप जानिए, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन इसको कहते हैं फिजिकल, फिजिकल चेंज। इसको भी आप जान जाइए इसी वक्त, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर मैं इसे लिखूं तो इस प्रकार, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का आकार बदल जाता है, लेकिन लेकिन पदार्थ का सूत्र, पदार्थ का सूत्र व उसका जो है गुणधर्म जो है, ठीक है, पदार्थ का सूत्र व गुण धर्म नहीं बदलता है, बदलता है। ऐसे परिवर्तन को, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये एक बार इसको देख लीजिए, और ये देख लीजिए, हमने कहा गुणधर्म, और गुणधर्म में भौतिक गुणधर्म नहीं, हम रासायनिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का आकार तो बदल जाता है, लेकिन पदार्थ का सूत्र हुआ जो है गुणधर्म अर्थात रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलता। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल अगर हम करें, एग्जाम्पल जो है, तो जैसे H2O है, ये आपका क्या है, ये लिक्विड है। अब इसको अगर हमने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो H2O जो है बनेगा, लेकिन गैस के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या अभी भी देखिए फार्मूला आपका यहाँ
H2O है और फार्मूला यहां भी H2O है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो है कांच का टूटना, अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल यहां जगह पता नहीं है, दिख रहा है कि नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, उदाहरण लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, उदाहरण लिख रहा हूं इसके। तो उदाहरण ये है, यहां बच्चों इसका उदाहरण मैं लिख रहा हूं, कांच का टूटना, कांच का टूटना। आप बताइए, कांच टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन हुआ? भौतिक अभी भी कांच ही है, ठीक है, बस टुकड़े हो गए। कागज का फटना, बोलो क्या है? दूसरा मैं बोल रहा हूं, कागज का, कागज का फटना, फटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। कागज फट गया है, अभी कागज ही है। मोमबत्ती का पिघलना, तीसरा मैं लिखता हूं, मोमबत्ती का पिघलना, पिघलना, ये सभी क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया जो है अगर देखेंगे तो दो प्रकार की होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक जो है भौतिक, जो है एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, एक भौतिक जो है परिवर्तन हुआ, या रासायनिक परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन में जो है जो पदार्थ है उसका जो है सूत्र व रासायनिक गुणधर्म दोनों बदल जाएंगे। जबकि भौतिक परिवर्तन है, सूत्र उसका वही रहेगा, उसका रासायनिक गुणधर्म भी नहीं जो है बदलेगा, बशर्ते केवल पदार्थ का आकार में परिवर्तन हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्ट करना, रिएक्ट का मतलब जो है क्रिया करना, क्रिया का मतलब है कि लड़ाई करना, लड़ाई को उसी के एक अच्छे लैंग्वेज में, एक लहजे में जो है कहा गया है अभिक्रिया, इंग्लिश में रिएक्शन। अभिक्रिया के होने के लिए कम से कम दो पदार्थ होंगे, उन दोनों पदार्थ की ऊर्जा जो है जब पास आएंगे तो बढ़ जाएगी, और जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे जो है टक्कर जो है भयंकर हो जाएगी, और फिर एक नया बंध बन जाएगा, जो पुराना उसके जो है ओल्ड बॉन्ड थे वो ब्रेक हो जाएंगे और नए बंध बन जाएंगे। इस प्रकार से अभिकारक आपस में टकराने से उत्पाद का जो है निर्माण कर लेते हैं, और फिर इसी जो है संपूर्ण जो है घटना को एक रिएक्शन के रूप में हम लिख देते हैं। टेल के जो है पीछे अभिकारक, और टेल के जो आगे जो हेड वाला हिस्सा होता है वहां उत्पाद या प्रोडक्ट लिखा जाता है। और इस प्रकार से अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी भी अभिक्रिया के लिए, तो उसमें कुछ नजर आपको आएगा। क्या आएगा? प्रेक्षण आप देखेंगे, अभिक्रिया होने जब होने लगेगी तो उसमें कुछ चेंजिंग आएगी। वह चेंजिंग अवस्था परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन आ सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है। इन्हीं सभी घटनाओं को जो है आपको देखकर ये मालूम हो जाना चाहिए कि कुछ अभिक्रियाएं हो रही हैं। पहले इतना आप नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे चर्चा करता हूं, ठीक है।